नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर दबाव बना रहे हैं कि रूस युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। लेकिन रूस तो अब सीधे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को ही चुनौती देने लगा है। शुक्रवार को रूस के 3 लड़ाकू विमान यूरोपीय देश एस्टोनिया के एयर स्पेस में दाखिल हो गए। ये फाइटर जेट करीब 12 मिनट तक एस्टोनिया के आसमान पर उड़ते रहे। इससे पहले 9 और 10 सितंबर की रात को 20 से ज़्यादा रूसी ड्रोन यूरोपीय देश पोलैंड की हवाई सीमा में दाखिल हुए थे। बाद में नेटो के विमानों ने ये ड्रोन गिरा दिए थे। पोलैंड ने आरोप लगाया था कि ये ड्रोन हमले के मकसद से आए थे। हालांकि रूस ने इस बात से इनकार किया है। रूसी विमानों ने एक अन्य यूरोपीय देश रोमानिया के हवाई क्षेत्र का भी अतिक्रमण किया था। रोमानिया भी नेटो का सदस्य है। एस्टोनिया ने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद नेटो देशों से इस पर विचार करने का अनुरोध किया है। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने इस घुसपैठ की निंदा की है और कहा है कि 3 रूसी मिग 31 लड़ाकू विमान एस्टोनिया के आसमान में बिना इजाज़त घुस आए और कुल 12 मिनट तक फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर उड़ते रहे। नेटो के एक प्रवक्ता ने कहा कि नेटो ने तुरंत इसका जवाब दिया और रूसी विमानों को रोक लिया। प्रवक्ता का कहना था कि ये रूस की लापरवाह हरकत और नेटो की तत्परता का एक और उदाहरण है। नेटो की मदद के लिए इटली, फिनलैंड और स्वीडन ने भी अपने विमान उड़ाए। इसके बाद रूसी विमान पीछे हट गए। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी पूर्वी सीमा रूस से लगी हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस घुसपैठ पर सफाई देते हुए कहा कि ये विमान निर्धारित उड़ान पर थे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे थे। उन्होंने किसी भी अन्य देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान बाल्टिक सागर के तटस्थ जल क्षेत्र से होकर गुजरे और वो एस्टोनिया के वाइंडलू द्वीप से 3 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गुस रहास्काना ने इस घटना को साफ तौर पर उकसाने वाला कदम बताया है। उन्होंने नेटो देशों से कहा है कि वे जवाब देने में एकजुटता दिखाएं। 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद से नेटो और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। पिछले हफ्ते ये तनाव और बढ़ गया जब पोलैंड और रोमानिया, ये दोनों ही नेटो के सदस्य देश हैं, इन दोनों देशों ने आरोप लगाया कि रूसी ड्रोन ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया। इसके जवाब में नेटो ने कहा था कि वो लड़ाकू विमानों समेत अपनी सैन्य तैनाती पूर्वी दिशा में बढ़ाएगा ताकि अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर सके। एस्टोनिया का कहना है कि रूसी घुसपैठ ये दिखाती है कि यूक्रेन में उनका आक्रामक युद्ध क्रेमलिन की योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है। एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि रूस का मकसद यूक्रेन को मिल रही सहायता से नेटो देशों का ध्यान हटाना है ताकि यूक्रेन कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि इस स्थिति में ज़्यादातर नेटो देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मकसद सदस्य देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जिसमें किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। यह गठबंधन लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों को सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग करने में सक्षम बनाता है। नेटो संधि का अनुच्छेद 4 औपचारिक तौर पर 32 सदस्यीय इस गठबंधन के भीतर आपातकालीन परामर्श शुरू करने की इजाज़त देता है। यह गठबंधन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच सुरक्षा को स्थायी रूप से जोड़ता है। अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य संगठन में इस समय करीब 30 लाख सैनिक हैं। पिछले एक सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब किसी नेटो सदस्य ने अनुच्छेद 4 के तहत सलाह मशविरे का अनुरोध किया है। पिछले हफ्ते जब रूसी ड्रोन पोलैंड में घुसे थे तो पोलैंड ने भी यह अनुरोध किया था। पिछले हफ्ते ही पोलैंड की सेना ने कहा था कि उसने कम से कम 3 रूसी ड्रोन गिरा दिए, जबकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया था कि 19 ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसे थे। हालांकि रूस ने कहा था कि यह कार्रवाई जानबूझकर नहीं की गई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पोलैंड की ज़मीन पर किसी चीज़ को निशाना बनाने की उसकी कोई योजना नहीं थी। रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस ने कहा था कि ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में गलती से घुस गए थे क्योंकि उनके नेविगेशन सिस्टम जाम हो गए थे। कुछ दिनों बाद रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने एक रूसी ड्रोन का पता लगाया था। इसका पता तब चला जब 2 A-16 विमान देश की यूक्रेन के साथ लगी सीमा की निगरानी कर रहे थे। पोलैंड और रोमानिया में रूसी घुसपैठों के जवाब में नेटो ने सैनिकों और लड़ाकू विमानों को पूर्व की ओर तैनाती का वादा किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क के विमान पोलैंड के ऊपर हवाई रक्षा मिशनों में भाग ले रहे हैं ताकि गठबंधन की पूर्वी सीमा को मजबूत किया जा सके।
शुक्रवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू विमानों की कथित घुसपैठ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस घटना की जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि उसी समय उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये सब कतई पसंद नहीं है, जब ऐसा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन नेटो इसे हमले की कार्रवाई नहीं मान रहा है, बल्कि वो इसे जानबूझकर की गई घुसपैठ मान रहा है। जबकि इससे पहले भी कई बार यूक्रेन पर छोड़ी गई मिसाइलें और ड्रोन पोलैंड की सीमा में जा चुके हैं। नेटो के प्रवक्ता ने बताया है कि नेटो के विमानों को कार्रवाई के लिए पहली बार उड़ना पड़ा। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि उसने शुक्रवार की घुसपैठ को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए रूस के अधिकारियों को बुलाया है। विदेश मंत्री ने बताया कि रूस 2025 में पहले ही 4 बार एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर चुका है, जबकि यूरोपियन यूनियन की टॉप डिप्लोमेट काया कलास ने इस घटना को बेहद खतरनाक और उकसाने वाली कार्रवाई बताया था। एस्टोनियाई नागरिक काया कलास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नेटो अपने सदस्य देशों को अपनी सुरक्षा मजबूत करने में समर्थन देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हमें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने उनकी बातों की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा कि हम हर उकसावे का निर्णायक रूप से जवाब देंगे और एक मजबूत पूर्वी मोर्चे में निवेश करेंगे। उनका कहना था कि जैसे जैसे खतरे बढ़ेंगे हमारा दबाव भी बढ़ेगा। ब्रिटेन में एस्टोनिया के राजदूत स्वेन साकोब का कहना है कि शुक्रवार की घटना को देखते हुए नेटो के पूर्वी मोर्चे के ऊपर हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए साफ और व्यावहारिक कदम उठाना जरूरी है।